देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में शागन का परिसर है। यहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और मैं कार्यालय में मौजूद हूं। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के शहर तथा ज़िला सदर अध्यक्ष। और आज हम मुलाकात इसलिए ले रहे हैं क्योंकि औरंगाबाद शहर में भी और मीडिया में, सोशल मीडिया में एक चर्चा है कि अबू आसिम साहब को असेंबली के अंदर जिस तरीके से उसके साथ एक भेदभाव हुआ, जो तरह की बातचीत हुई, जिस तरह के शब्दों का उपयोग हुआ, उसको लेके मुस्लिम समाज में बहुत नाराज़गी पाई जा रही है। जानना चाहेंगे कि आज शहर में इस बात को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, उनका कहना क्या है। सर, आज समाजवादी पार्टी की जो शहर आपके आज़मी साहब है, उनको यहाँ तक कह दिया गया है कि आप पाकिस्तान चले जाओ, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक वाक़या है कि असेंबली के अंदर नीतीश राणे खड़े होकर कहते हैं कि आप पाकिस्तान चल जाओ, काहे को रह रहे हैं यहाँ। वो 1.5 फुटिया को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर तुमको गद्दारी देखना है, बहुत गद्दार उन्होंने चीख के बोले वहाँ असेंबली के अंदर, तो अगर किसी को गद्दारी देखना है तो उनके वालिद से सीखना, नीतीश राणे के वालिद से। नारायण राणे जो उनके वालिद साहब है, उन्होंने सबसे पहले शिवसेना से गद्दारी करे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे, जिनको आज लोग भगवान मानते, हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते, राजकारण का भगवान मानते, उनसे गद्दारी करे, उनकी पीठ में खंजर घोंपे उन्होंने। वो राणे परिवार गद्दारी की बात करता है, जिन्होंने जन्म ही गद्दारी में लिया, उनका बचपन पूरा गद्दारी में गुजरा नीतीश राणे का, वो अबू आसिम आज़मी साहब को गद्दार कहते। और अगर क्या हुआ, अगर कोई मुसलमान आमदार ने कह दिया कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, क्या हुआ अगर कोई मुसलमान ने कहा कि औरंगज़ेब का स्टेटस लगाने पे, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम, उनका स्टेटस लगाने पर केस बुक कर रहे, ऐसा अगर कहते हैं तो ये नीतीश राणे 1.5 फुटिया को इतना जोश, जिसको अगर बोलेंगे तो उसकी हिम्मत भी नहीं है अगर अबू आसिम आज़मी साहब के कॉलर तक पहुंचने की। औरंगाबाद से समाजवादी पार्टी निकलेंगी, अगर नीतीश राणे ये 1.5 फुटिया अगर मस्ती में आ रहा हूँगा तो औरंगाबाद से समाजवादी पार्टी निकलेंगी और इसका सबक सिखा के रहेंगी। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कल कहा कि संभाजी भिड़े गुरुजी। जी भाई, आप गुरुजी मानते होंगे, बोलिए आप। उन्होंने आखिर में ये कहा कि उनके नाम में गुरुजी आता है, इसलिए मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। उसमें कांग्रेस के एक नेता ने विरोध जताया कि आप गुरुजी क्यों कह रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि उनके नाम में गुरुजी आता है, जबकि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का पूरा नाम आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है। तो फिर आप आलमगीर क्यों नहीं लगाए उनके आगे, और आप औरंगिया बोलते? शर्म आती है आपको? वो हमारे पीर और मुर्शिद मानते हैं हम उनको, जिनको हमारी आस्था है उनके ऊपर भी, तो क्या उनको आप औरंगिया बोलेंगे? इस तरीके के वाक़यात हिंदुस्तान शहर के अंदर जो है तो एक मनसूबाबंद तरीके के साथ हो रहे हैं, और इसको रोकने की आज ज़रूरत है। हेट स्पीचेस के ख़िलाफ़ में आज मुंबई में धरना चालू है, आज़ाद मैदान के अंदर, अबू आसिम आज़मी साहब के नेतृत्व में। उसी के साथ मैं आपको ये और एक बात बताना चाहता हूँ कि हेट स्पीचेस की वजह से ये देखिए, जो आज मेवात के अंदर फसाद हुआ जी, ये क्यों हुआ? ये जो नूह में जो फसाद हुआ जी, हरियाणा का, दिल्ली से 85 किलोमीटर दूर नूह बोल के एक गांव है, देहात है, कस्बा, वहाँ जो फसाद हुआ, तो ये किस बेस पे हुआ? ये सब हेट स्पीचेस का नतीजा है। वो मोनू मान्य सर ने कह दिया कि मैं मेवात आऊँगा, उसकी हेट स्पीचेस की, आपका जवाई आ रहा बोल के, ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग भड़क गए। हुआ फसाद वहाँ, जैसा औरंगाबाद के अंदर गाड़ियाँ जलाई, वहाँ भी कई 100 गाड़ियाँ जली फसाद के अंदर। तो ये सब चीज़ें जो है हेट स्पीचेस का से जन्म ले रही है। ये जो हिंदू आक्रोश, जन आक्रोश रैलियाँ निकाली जा रही है, किसके खिलाफ आक्रोश है ये आक्रोश किसके खिलाफ आप बता रहे? जबकि आक्रोश तो मेरे अंदर होना चाहिए, मुसलमानों के अंदर होना चाहिए आक्रोश। आप औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हम पूछते हैं, जिनके हम पीर व मुर्शिद मानते हैं, उनको आप औरंगिया बोल रहे, तो हमारे में आक्रोश होना चाहिए। और आप ये आक्रोश रैलियाँ, ऐसी कौन सी आक्रोश रैली है? कौन सा आक्रोश है आपको? ये आक्रोश रैलियों के अंदर, जिन्हें हम सेकुलर पार्टियाँ कहते थे, वैसे सेकुलर पार्टियों के नेता, उनके सरबराह ऐसे आक्रोश रैलियों के अंदर शामिल हो रहे हैं आजकल। जैसा आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले ही जो है फुलमरी शहर के अंदर, हमारे औरंगाबाद का एक ताल्लुक़ा है फुलमरी, वहाँ कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष कल्याण काड़े साहब, उन्होंने जाके वो रैली के अंदर शामिल होते, उन्होंने आक्रोश बता रहे वहाँ जाके, जबकि मुसलमान तो सेकुलर समझता था ये पार्टियों को। वैसे ही राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रवादी के तो आपने सब देखा कि उनके अजीत पवार साहब कहाँ जाके किसकी गोद में बैठ गए। तो इसी तरीके से अगर
मैं समझता हूँ हिंदुस्तान से सेकुलरिज्म ये पार्टियों के पास ख़त्म हो चुका। अगर कोई पार्टी बची है सेकुलरिज्म के नाम पे, अगर कोई पार्टी सही अपना वक्त निकाल के लगा रही है, सही अगर अपने काम अंजाम दे रही है सेकुलरिज्म के ऊपर, तो वो समाजवादी पार्टी है। क्योंकि आप देखिए यूपी के अंदर मुसलमानों के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाते। वैसे ही अपने महाराष्ट्र के अंदर अबू आसिम आज़मी साहब हर वो मुद्दा असम्बली के अंदर उठा रहे जो मुसलमानों से जुड़ा है। रावेर का मसला उन्होंने कल उठाया। उसी के साथ जयपुर में जो ट्रेन में वाक़या हुआ, वो पुलिस कांस्टेबल ने गोलियां चला के मार दी 3 मुसलमानों को, वो मुद्दा अबू आसिम आज़मी साहब ने उठाया। लव जिहाद का मुद्दा अबू आसिम आज़मी साहब ने उठाया। जो मुसलमानों के क़ायद बने फिरते हैं वो तो खामोश बैठे हुए। उन्होंने ये असम्बली के अंदर अपने मुंह पे जिप लगा लिए थे, लॉक लगा लिए थे, उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। मगर ये सारे मुद्दे जो मुसलमानों के जुड़े हुए मुद्दे थे, मुसलमानों से जुड़े हुए मुद्दे थे, इन सब मुद्दों पे अबू आसिम आज़मी साहब ने बढ़ चढ़ कर आवाज़ उठाई। और अबू आसिम आज़मी साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार की आंखों में आंखें डाल के इसका जवाब तलब किया, और उसी का ये नतीजा है, ये 1.5 फुटिया जैसे लोग तिलमिला गए। सर लेकिन जो हिंदू पक्षकार बोलिए या हिंदू संगठन बोलिए, उनकी तरफ से एक आरोप लगाया जाता है, एक बात कही जाती है कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के दौरे इक़्तिदार में जो है तो संभाजी महाराज की हत्या हुई, उनकी एक बहुत उनके साथ अत्याचार हुआ। तो वो एक ऐसा तर्क देते हैं कि ऐसा ये हत्या औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने की। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। संभाजी महाराज एक अपना अलग वर्चस्व रखते थे। उसी के साथ औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो है, आलमगीर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, वो पूरे अखंड भारत के बादशाह थे। अखंड भारत के बादशाह, और एक राज्य भी नहीं बोलूँगा मैं, जो पूना तरफ के जो थे, तो वहाँ से संभाजी महाराज आते थे। अब वो दोनों के बीच में उस वक़्त क्या हुआ ना हमें मालूम, ना ये जो संभाजी महाराज का नाम लेके जो चीख चीख के असम्बली में बोलते कि हमने शिवाजी महाराज ने कि हम वंशज है, क्या उन्होंने वहाँ थे? क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा या उनके पूर्वजों ने उनको कहा? ये सब गलत बातें। जबकि 2 राजाओं के बीच में, अगर संभाजी महाराज के बीच में और वक्त के बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बीच में कुछ लड़ाई होंगी, तो उस वक़्त उन्होंने वो एक राजकीय लड़ाई होंगी। जैसा आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने गुजरात के अंदर क्या किया सारा ये मुल्क जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो वो उनके दौरे इख्तिदार में क्या हुआ? अब मोदी साहब आज पीएम हैं, प्रधानमंत्री है, और उसी के बीच में आप देखिए ये जयपुर का वाक़या हुआ ट्रेन के अंदर जी। अब उसको सज़ा मिलेंगी, जो भी मिलेंगी सज़ा मिलेंगी, तो क्या वो हीरो बन जाएंगे? और जिसने जयपुर का वाक़या हुआ, जैसा बिल्किस बानो के आरोपियों को, बिल्किस बानो का बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, वो आरोपियों को बरी कर दिया गया, तो इसका इल्ज़ाम भी क्या मोदी साहब के ऊपर आएगा? जबकि किया उन्होंने ही है। मगर ये सब सोचने की बात है वक्त के बादशाह में, और उस वक़्त क्या बगावत हुई थी, क्या नहीं हुई थी संभाजी महाराज और औरंगज़ेब के बीच में, हम एक्चुअल कहानी किसी को भी नहीं मालूम। मगर चुप बात का बतंगड़ बना के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम किया जा रहा है बस। सर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को जो है तो अक्सर ये भी कहा जाता है इनके बारे में कि ये विदुषी थे, हमलावर थे, मतलब एक तरह नहीं ये भारतीय थे ही नहीं, ऐसा भी सुनने में आता है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का जन्म हिंदुस्तान के अंदर हुआ, उनकी वफ़ात हिंदुस्तान के अंदर हुई। उन्होंने जो अपनी कमाई जो सरमाया था वो हिंदुस्तान के अंदर लगाया, कई मकबरे बनवाए, कई मंदिरें बनाई, कई मस्जिदें बनाई। वो सारी चीज़ें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आज भी हिंदुस्तान में मौजूद है। मगर ये लोग जो है फ़िरक़ा परस्त लोग औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को बदनाम करके मुसलमानों के जज्बातों के साथ खेलना चाहते हैं, ताकि मुसलमान भड़के और कुछ करे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल का मुसलमान पढ़ा लिखा मुसलमान है और समझदार मुसलमान है, जो ऐसी चीज़ों को समझता है। मगर हम औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी मानने वाले रहेंगे। जैसा अभी देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि जितने भी महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं कर सकते, कल के असेंबली सेशन में ही उन्होंने कहा। जी जी। और उन्होंने ये भी कहा कि हम सावरकर को भी महान मानते हैं। जैसा भिड़े गुरुजी उनके जो है, गुरुजी उनके हैं, अपने तो नहीं है। तो वो भिड़े गुरुजी ने कहा कि भाई महात्मा गांधी के ख़िलाफ़ अपशब्द बक दिए, और ना जाने कितने महापुरुषों के ख़िलाफ़ अपशब्द बक दिए। तो इनके ऊपर ही कहा गया था, वो देवेंद्र फडणवीस जी का जवाब था कि महान पुरुषों के ऊपर जो भी अपमानजनक टिप्पणी करेगा हम उसके ऊपर केस बुक करेंगे।
तो वैसे ही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के, मैं ख़ुद उनको मानता हूँ और मैं उनको अपना पीरो मुर्शिद मानता हूँ, तो हमारे भी वो महापुरुष हुए। अगर उनके ख़िलाफ़ में कोई अभद्र टिप्पणी करेंगे ये 1.5 फुटिया जैसे लोग, नीतीश राणे जैसे लोग, तो ये बिल्कुल इनके ऊपर केस बुक होगा इंशाल्लाह। और हम इसकी शुरुआत करेंगे। अगर नीतीश राणे, पहले भी जैसे मैंने आपके स्टार्टिंग में कहा कि नीतीश राणे जैसे 1.5 फुटिया लोग अगर अबू आसिम आज़मी साहब के ख़िलाफ़ में जाएंगे या उनके ख़िलाफ़ में कुछ बोलेंगे, तो यहाँ से औरंगाबाद से भी अबू आसिम आज़मी साहब के लिए नीतीश राणे के पास हम जाएंगे और उसको सबक सिखा के रहेंगे। सर, आपने एक बहुत बड़ी बात की है बातों बातों में कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह को आपने अपना पीर मुर्शिद करार दिया है, बस बाज़ाब्ता आपने एक तरह का ऐलान किया है। लेकिन उसके बाद आपके बरमुखालिफ कुछ मुस्लिम कायदी लीडर यहाँ तक कहते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग, बड़ा अजीब बात। अब वो भी तो सोचेंगे ना कि भाई मुसलमानों में ऐसे कैसे, जब आप पीर मुर्शिद बोल रहे, ठीक है साहब, तो कहने के गैर मुस्लिम तो ये सोचेंगे ना कि भाई जब वली होता है तो जैसा आपने ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह अलैह, ये पूरे हिंदुस्तान के वली है, तो फिर हर मुसलमान मानता है। तो अगर आधे मुसलमान ये कहे कि हम ख्वाजा अजमेर शरीफ को नहीं मानते, तो भाई वो लोग भी सोचेंगे ना कि भाई ये कैसे पीर मुर्शिद है। तो ऐसे लोग क्या बोलेंगे आप जो ये कहते हैं कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह से हमको कोई लेना देना नहीं है? देखिए, आपने सवाल में जवाब दे दिए खुद कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह, कोई शख्स के आगे रहमतुल्लाह अलैह क्यों लगता है, ये आपको भी अच्छे से पता है। जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे व्यूवर्स गैर मुस्लिम भाई को पता नहीं ना साहब। जी, रहमतुल्लाह अलैह जो पीर मुर्शिद अल्लाह के वली जो रहते हैं उनके आगे रहमतुल्लाह अलैह लगता है, जी। जहाँ तक मुझे मालूमात है। जी जी जी। शायद दुरुस्त भी होंगे, आप इसका तज़किरा भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। रहमतुल्लाह अलैह जहाँ लग रहा है तो ऑटोमेटिकली वो पीर मुर्शिद बन गए, हो गए ना। टोपियाँ सी के जिन्होंने अपना गुजारा किया, जिन्होंने सरकार के ख़जाने से 1 रुपया नहीं लिया, जिन्होंने कहा कि मेरे टोपियाँ सीने के जो पैसे बचे हुए हैं उसमें मेरी तदफीन करो, मेरे को कफन दफन सब उसमें करो, तो ऐसे शख्स को आप रहमतुल्लाह अलैह नहीं लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? आज तो करप्ट, पूरी सरकारें करप्ट बैठी है, क्या आप किसके पास जाएंगे? आप बताइए। आप, हम तो पीरो मुर्शिद मानते हैं। अब जो मुस्लिम कायदीन, जैसा आप कह रहे हैं, मुस्लिम कायदीन नहीं मानते, तो ये मुस्लिम कायदीन जो है ओटो का इस्तेसाल करते हैं, मुस्लिम ओटों के साथ खिलवाड़ करते हैं ये लोग। ये वक्त आएगा स्टेज पे खड़े रह के औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी लेंगे। अभी इलेक्शन आएगा, आप देखेंगे खुद अपनी आंखों से, आपके चैनल पे वीडियो भी मौजूद रहेगा। ये मुसलमान ओटो का इस्तेसाल किस तरह से करेंगे, स्टेज पे खड़े रह के बोलेंगे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते हम मानते। मगर ये लोग जिस तरह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगाने पे बच्चों के ऊपर केसेस हुए, नांदेड़ के तरफ कहाँ उधर केसेस हुए थे, तो वहाँ नहीं जाते ये लोग। उनके कायदीन वहाँ भी मौजूद है, मगर उनके कोई लीडर उनके घर पे नहीं जाते। मगर ये सारी मीडिया को बुला के कब बयान देते हैं? जब प्रकाश अंबेडकर औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की ख़बर पे मज़ार पे जाते, तो जब ये बयानात देने शुरू करते। मगर वो जो गरीब बच्चों ने जज्बात में आके स्टेटस लगाए, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगाना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, अबू आसिम आज़मी साहब ने असम्बली में खड़े रखा, किसी की हिम्मत नहीं थी इतनी बोलने की, मगर अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटस लगाने पे आप केस बुक कर रहे, और प्रकाश अंबेडकर उनकी मज़ार पे जाते तो उनका कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, दो तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है इस देश के अंदर, इसको हमको समझना होगा। और मुस्लिम वोटर्स का भी जो इस्तेसाल कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी समझना होगा, क्योंकि इस मुल्क को अगर बचाना है, इस मुल्क के संविधान को बचाना है, तो सेकुलरिज्म की रस्सी हमको मजबूती से पकड़ना पड़ेगी। सर, एक सवाल जो है, तो जो सेकुलरवादी जो लोग हैं, इसमें हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं। मैं काफ़ी सर्वे पे रहता हूँ, काफ़ी लोगों से मुलाकात किया हूँ, काफ़ी लोगों ने कहा है कि पत्रकार साहब, अंसारी साहब, अब ऐसा होना चाहिए, बोले कि चाहे वो हिंदू का स्टेज रहो या मुसलमान का रहो, अगर शिवसेना का, अगर बीजेपी का स्टेज लगता है तो वहाँ पर जय श्री राम, ये बजरंग बली के नारे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि धर्म अपना फॉलो करो आप। और इसी तरह से जब मुसलमान के स्टेज लगते हैं तो वहाँ भी नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह रसूल की बात नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो रहा है, बोले धार्मिक मतलब भावना भड़क जा रही, बोले। तो इसको आप कैसा मानते हैं, ये सुझाव? देखिए, मुसलमानों को जय श्री राम के नारे से कोई तकलीफ़ नहीं है। जिस तरह नारे तकबीर अल्लाह अकबर है, अल्लाह ताला की किब्रियाई, सुनिए, किब्रियाई बयान करना है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना है, वो जय श्री राम भी बोल सकते, उन्हों बोल सकते। मगर देखिए, जय श्री राम के आड़ में जो नारे लगते हैं, मुसलमान स्टेज के ऊपर से नारे तकबीर आपने कई बार सुना होगा, मगर दूसरे नारे किसी के स्टेज पे से नहीं सुने होंगे। मगर यही अगर आप अपोज में देखेंगे तो जो जय श्री राम के नारे जो स्टेज से लगते हैं, जैसा आक्रोश मोर्चों के अंदर, वही मोर्चों के अंदर जो है, तो इस देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, नहीं तो पाकिस्तान जाना होगा। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करते औरंगिया बोले जाता है वो स्टेज से,
और कहा जाता है कि मुसलमान पाकिस्तान चल जाओ, मुसलमानों का एक ही स्थान कब्रस्तान, ऐसे नारे वहाँ लगे, अपने औरंगाबाद शहर में भी लगे जब वो टी राजा और सुदर्शन न्यूज़ चैनल वाले जैसे मनुष्य लोग यहाँ आए थे, जब भी ऐसे नारे यहाँ लगे। तो देखिए, मुसलमान जय श्री राम के नारे से नाराज़ नहीं होता, मगर आप जब उसको उकसाने का, काड़ी करने का जो काम होता ना, वो इसी तरीके से कि इस मुल्क में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, नहीं बोलेंगे हम। हमारी ज़बान है, हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम जो है अपनी ज़बान से जो चाहे बोल सकते हैं, मगर वंदे मातरम हमारा मज़हब नहीं बोलता तो हम नहीं बोलेंगे। नहीं साहब, सवाल ये साहब, मेरे एक हिंदू दोस्त है, उन्होंने कहा था कि क्योंकि मैंने भी उनको कोई मराठी में कुरान की मतलब किताबें दी थी, तो शायद उनका थोड़ा बहुत मुताला रहा होगा। मेरे हिंदू दोस्त का साफ तौर से कहना है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर जब मुसीबत के हालात होते हैं, जब जंगज़दा हालात होते हैं, जब नारा लगता है, तो उनके अंदर गलतफहमी पाई जा रही है कि जब सियासी स्टेट से मुसलमानों के नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो कहीं ये हिंदुओं को मारने की बात तो नहीं हो रही। ये मेरे एक दोस्त का सवाल था, मैं उस पस मंजर में सवाल पूछा था साहब। नहीं, नारे तकबीर का सबसे पहला तो मतलब ये है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर यानी कि अल्लाह ताला की किब्रियाई बयान करना, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना। अब देखिए, जंग में इस्तेमाल हुआ होगा वो कई सदियों पहले, हमने तो देखे नहीं जी। आजकल जो है यूट्यूब का उसका ज़माना है, उस पर लोग देख लेते। अब जय श्री राम की जय बोलते हो, हमें उससे तकलीफ़ नहीं। जिस तरह हमें जय श्री राम के नारे से तकलीफ़ नहीं, वैसी जो है तो हमारे हिंदू भाइयों को भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर से कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा भड़काऊ भाषण जैसा कोई है नहीं, भड़काने के लिए कुछ बात नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल जाते रहते हैं कि जैसा हम देखते हैं कि जब भी कब देश में मुसीबत आती है, कि जब संविधान में खतरे की बात आती है, बहुत सी बात आती है, तमाम पार्टियां बेला लिहाज एक जगह आती है, तमाम कायदीन एक जगह आते हैं। मेरा सवाल साफ़ सुथरा है साहब, जब मुसलमानों के ऊपर जब बलाएँ आती है, मुसीबत आती है, तो अब असम्बली के अंदर एक अबू आसिम आदमी खड़े होता है तो बाकी सियासी कायदीन बिला तफरीक क्यों आगे आते हैं? ये समाज में चर्चा है, क्यों नहीं आते? जबकि जब अगर फ़र्ज़ करो पाकिस्तान ने अगर हमला कर दिया, अल्लाह ने अगर ऊपर करे, तमाम पार्टियां आ जाएंगी, बोलेंगे बाजू रख दो, देश को बचाना है। अच्छी बात है, मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन सवाल ये जब मुसलमानों बात आती है संविधान के विरुद्ध होकर, तो जब मुसलमान तमाम जो लीडर है, पार्टियां, चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, वो एक जगह क्यों नहीं आते? अपनी अपनी जगह खामोश क्यों खड़े रहते? ये सवाल है जनता में, क्या कहेंगे इसके पर आप? देखिए, जिस तरह आपने बोले कि सब पार्टियां एक जगह क्यों नहीं आते, तो ये पार्टियां जो है मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करती है, मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल कर रही है ये पार्टी। अगर कोई सही सच्चा हमदर्द है, असली जो कायद आज जो चल रहा है ना, मुसलमानों के कायद, तो असली अगर कोई कायद है तो वो है अबू आसिम आज़मी साहब, क्योंकि हर वो मुद्दा जो मुसलमानों से जुड़ा हुआ है वो अबू आसिम आज़मी साहब उठा रहे हैं। असम्बली से लेके हर एक उसमें कोर्ट में भी जाने के लिए आज़मी साहब तैयार है। औरंगाबाद के किराड़पुरे का मसला सुर्खियाँ बटोरने के लिए यहाँ के खासदार साहब तो बहुत स्टेजों पर बोल लिए, मगर औरंगाबाद के किराड़पुरे में बोलने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही। वही हिम्मत उनके सेशन के अंदर खड़े के बोलने की नहीं हुई। मगर अबू आसिम आज़मी साहब ने यही मुद्दे को सरकार की आंखों में आंखें डाल के असम्बली के अंदर पुरजोर तरीके से उठाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर आगे रिज़ल्ट निकलेगा। और उसके बाद भी अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा कि अगर किराड़पुरे का मसला हल नहीं होता, वो शेख मुनीर साहब को इंसाफ नहीं मिलता, तो हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और उसके लिए भी हम तैयार हैं। मगर मुसलमानों के कायद जो आज कहला रहे हैं ना, अगर आपको इनको देखना है तो सिर्फ स्टेज पे देखिए, जैसा कि कपिल शर्मा शो आता है एक कॉमेडी का, हम 1 घंटे का शो देख के खुश हो जाते हैं, वैसे स्टेज पे देख के उनको खुश हो जाना। मगर अगर आपको सही अपने वोट का इस्तेमाल करना है तो सेकुलर ताकतों को मजबूत करिए आप। इस तरह से आपने देखा, फैसल खान साहब की बात को सुना। आज पूरे औरंगाबाद शहर में सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग चर्चाएं कर रहे थे, काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई आप उनकी प्रतिक्रिया लीजिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया चलाते हैं, हमारे फॉलोवर की मांग है, हमने उनकी मांग को पूरा किया। बहरहाल बातों में हम एक ही कहना चाहते हैं, तमाम बातें आपके सामने हैं। देखिए, 2-3 बातें बड़ी अहम कही है कि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब को बचाना है, और सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। तमाम वो ताकतें, तमाम वो नेता, तमाम वो पार्टियाँ जो कहीं ना कहीं मज़हब की आड़ में चलती है या हिंदू मुस्लिम को तोड़ने का काम करती हैं, अभी जनता का काम है उनको पहचानना और उनसे दूरी इख्तियार करना। ये आपकी जवाबदारी है, ये तमाम हर जनता की जवाबदारी है। और सवाल ये पूरे शहर में गूंज रहा है, पूरे महाराष्ट्र में गूंज रहा है कि एक अकेला अबू आसिम आज़मी असेंबली में खड़े होते हैं और डंके के चोट पे संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। तो सवाल ये है कि संविधान में सिर्फ अकेला अबू आसिम आज़मी है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये औरंगाबाद में कई लोग कह रहे हैं। मैं सवाल तमाम मुसलमानों की अदालत में छोड़ता हूं कि आपको तय करना है, आपको पूछना है, आपको अधिकार है कि उनको पूछो कि आप खामोश क्यों थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता की बात थी, ये मैं अपने माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। देखते रहिए एसडीएन न्यूज़ चैनल।